हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत देर की उठी हुई हूँ, बट मैं अंदर अंदर लगी हुई थी और अंदर का अपना सारा ही काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ बालकनी में। और वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि पिछले 3-4 दिन से मेरे डैडी जो हैं वो आईसीयू में हैं। तो बस उसकी वजह से मन बहुत ज़्यादा अशांत है, दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब्ड है। और आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे किस तरीके का माहौल घर में रहता है, दिल और दिमाग किस तरीके से परेशान रहता है। तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बट मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ी देर मैं अपने पौधों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा फ़ील हो। और बस फिर मुझे ये लगा कि चलो थोड़ा बहुत ना वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रख पाऊँगी। और ये जो मैंने नीचे थोड़ी सी कटिंग्स रखी हैं, ये मैं लेके आई थी कहीं से। और ये हमारे यहाँ पे देखो, हम इसको बिच्छू बटी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो आप ज़रूर बताना, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सा पौधा है। मेरी दूसरी वाली बालकनी में भी कुछ पौधे जो है खाली रखे हुए हैं। अजवाइन मैंने जो है लगाई थी, तो वो भी मेरा ये अभी पिछले कुछ टाइम से जो है पौधों की देखभाल नहीं हुई, तो सारे ही पौधे सूख गए हैं, गमले मेरे बहुत सारे खाली हो गए हैं। तो आज मुझे ये हुआ कि आज मैं अपने सारे ही गमलों को थोड़ा सा ना हरा भरा कर देती हूँ। और ये अजवाइन का जो पौधा है, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है, पक्षियों के जो छोटे छोटे पर उड़ के आते हैं ना, वो इस पर चिपक गए हैं। तो बस इसको पहले अच्छे से धो ले रही हूँ और इसको अच्छे से धो के इसकी मिट्टी क्लीन करके उसके बाद जो है इसको मैं दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये जो अजवाइन का पौधा है ना, ये भी कटिंग से ही हो जाता है। आप अगर इसकी छोटी सी कटिंग भी लगाते हैं ना, बहुत अच्छा ही आपका गमला पूरा हरा भरा कर देता है और बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है। इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है और काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप ग्रीनरी पर्पज़ से इसको लगाते हैं। वैसे इसका कोई यूज़ होता नहीं है। बहुत सारी जो है पौधे ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ कटिंग से लगा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो, जो पौधा कटिंग से हो सकता है ना, उसमें अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पहले भी मैंने एक बार एक गमले में ये अजवाइन की कटिंग से ऊपर ऊपर ना, इसमें जो नई पत्तियां आती हैं वो बहुत अच्छा रोज़ का शेप ले लेती है। मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करूंगी कि ये कैसा लगता है। बहुत खूबसूरती से जो है ये निखर के आता है जब हम इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है रीपॉट करते हैं। तो बस यहाँ आज सुबह सुबह मैं यही काम करने लगी हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मेरे डैडी के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो है दे रहे हो और इतना प्रे कर रहे हो मेरे डैडी के लिए। एंड हम लोग भी यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से वो आईसीयू से बाहर आएँ, उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाए और फिर हम जल्दी से उन्हें वापस घर ले आएँ। तो जी देखो, घर में अगर पेरेंट्स हों या फिर बच्चे हों या कोई भी हो, अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है ना, तो पूरा ये लगा लो कि आप सिस्टम ही ख़राब हो जाता है घर का। और अभी फ़िलहाल मेरे घर का वही हुआ है। और पिछले 2-2.5 साल से बैक टू बैक परेशानियाँ इतनी आ रही हैं, इतनी आ रही हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हमारा इतना हंसता खेलता परिवार था और पता नहीं किसकी नज़र हमारे परिवार को लगी है कि पिछले 2-2.5 साल से हमारी फैमिली की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, सिर्फ बढ़ती ही जा रही हैं। भगवान पता नहीं कितनी परीक्षा और लेगा और कितनी कठिनाइयां और जीवन में लिखी हैं। हम लोग बस हर चीज़ को यही सोच के जो है सहते जा रहे हैं, यही सोच के हम प्रॉब्लम्स का सामना करते जा रहे हैं कि जो भगवान ने भाग में लिखा है, कर्म में लिखा है, वो तो होना ही है ना। तो बस यही है। और आप लोगों के प्यार से हिम्मत मिलती है, हम लोग एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। मम्मी हमें हिम्मत देती है, हम मम्मी को हिम्मत देते हैं। बस इसी तरीके से एक दूसरे को संभाल रहे हैं और इसी तरीके से ये वाला टाइम अभी फ़िलहाल हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, और जब आप इस तरीके की सिचुएशन में होते हो ना, तो आपका टाइम और ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप कितना भी काम कर लो, कितना भी टाइम देके कर लो, लेकिन वो काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है
और अब फिर खाली हो जाते हो। अब आप ये सोचते हो अब क्या करें, फिर खाली बैठ जाते हो। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। मेरे घर का सारा काम हो चुका है, नाश्ते वगैरह की तैयारी मैंने कर ली है और मैं फिर से खाली हो गई। तो बस मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा सा अपनी बालकनी को डेकोरेट करती हूँ, अपने पौधों को संभालती हूँ, जो गमले खाली हैं उनको रिफ़िल करती हूँ। तो बस थोड़ा सा जो है मेरा माइंड भी डाइवर्ट होगा, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे पौधों का काम भी हो जाएगा। जो मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज धूप आ गई है और शाम को करूँगी, तो बस इसी तरीके से ये डिले होता जा रहा था। यहाँ पे जो है ये काम करते करते खुशी उठ गई थी। तो बस मैं यहाँ खुशी से बात कर रही थी और ये बहुत थोड़ी सी खाद बची हुई थी। तो ये खाद जो है मैंने इन्हीं में मिट्टी में ही मिला दी, क्योंकि इधर उधर पड़ी घूम रही थी। और जो है यहाँ आ गया था मम्मी का कॉल, और कॉल से ही खुशी जगी थी, क्योंकि मैं फ़ोन जो है बच्चों के कमरे में भूल गई थी। और मैं हमेशा मतलब डेली क्या करती हूँ, उठती हूँ तो मैं फ़ोन बाहर ले आती हूँ, बट आज मुझे ध्यान नहीं रहा। और जब दिमाग में टेंशन होती है ना, तो कुछ भी काम सीधे नहीं होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप सीधे करना चाहते हो, बट वो फिर भी गलती से उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे कान पे लगा के ना बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे शोल्डर में, जैसे मैंने आपको बताया था, पेन बहुत ज़्यादा है। मुझे फ़िज़ियो करानी है, बट टाइम नहीं मिल रहा है। और यहाँ फाइनली जो है मैंने सारे पौधों को रिपोर्ट कर दिया है। ये मोगरा है, ये मैंने लगवाया था और अब जो है इसने फूल देना शुरू कर दिया है। एक ये वाला पौधा है जो मैंने अभी पौधे लगवाए तब लगवाया था। तो अभी मुझे इनमें पानी देना है। मैंने पानी जो है हल्का सा ही दिया था, क्योंकि माली भैया बोल के गए थे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते के नीचे आप देखो, ये ना छोटे छोटे पौधे जो निकले हुए हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पालक है, क्योंकि मैंने पालक कई गमलों में डाली थी, तो एक ही गमले में उगी थी, और वो भी जब डैडी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मुझे गुड़गांव रुकना पड़ा, तो वो मेरी जल गई। एक पौधा ये है जो मैंने अभी माली भैया से लगवाया था। इसमें भी आप देखो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकले हैं। बाकी ये बड़े होंगे तब पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पालक है, इसमें दवाई वगैरह डाली थी तो ये पालक उग गई है। यहाँ इस बड़े गमले में भी थोड़े से पौधे निकल आए हैं, एंड डेफिनेटली ये तो पालक ही है, क्योंकि मैंने ये बोट गमले में पालक लगाई थी। ये है बिच्छू का पौधा जो मैं आपको बता रही थी कि मैं कटिंग्स लेके आई थी। तो इसमें ये वाला जो बिच्छू है ना, ये सिंगल पत्ती का है। इसमें सिंगल पत्ती का फूल आता है, और ये जब सूरज निकलता है तो फूल खिलता है, सूरज ढलता है तो फूल मुरझा जाता है। ये एक मैंने शमी का पौधा लगवाया था। और ये है जेड प्लांट, ये मैंने पाम ट्री के गमले में ही लगा दिया। इसकी भी मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो पौधे कटिंग से हो जाते हैं ना, तो कटिंग ही लगा दो। अननेसेसरी माली को पैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है अजवाइन का पौधा, और आप देखो इसकी ऊपर ऊपर की पत्तियां हैं, कितनी प्यारी रोज़ शेप में है। तो इस तरीके से हमें ना अपने गमले को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं ये अजवाइन के पौधे से। दूसरा बिच्छू ये है, इसमें भरवा फूल आता है लाल कलर का। ये बहुत सारे कलर्स में आती है, मुझे ये और भी कलर की लेके आनी है।